फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल हामिद नवाज़ आर वाई के। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? फिट-फाट हैं? मौज मस्ती में आपकी लाइफ गुज़र रही है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वंडरशेयर फिल्मोरा में किस तरह से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको वंडरशेयर फिल्मोरा के तमाम बेसिक ऑप्शन जो है ना वो बताऊँगा, जिसको इस्तेमाल करके आप एक अच्छे और बेहतर तरीके से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप फ़ेसबुक पेज के लिए वीडियो एडिटिंग करते हैं या टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के चैनल के लिए वीडियो को एडिट करते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं तमाम ऑप्शन जो है ना वो आपको बताऊँगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग पहले कर रहे हैं या आपको बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग फिल्मोरा को आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको वीडियो एडिटिंग का मसला नहीं पेश आएगा, ठीक है जी। लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह से एक उसका विंडो ओपन हो जाती है, इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट प्रोजेक्ट रेशियो, यहाँ पे आपने अपनी जो भी रेशियो आपने का जो है ना वो प्रोजेक्ट है, जो भी आप की फ़ाइल है, वीडियो है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी रेशियो जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। ये वाली ज़्यादातर यूट्यूब पे ये वाली 16 पॉइंट होती है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे और पोर्ट्रेट ये टिकटॉक के लिए या शॉर्ट वीडियोज़ के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे पहले रेशियो चूज़ करनी है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट आपने पहले काम किया हुआ है उस पे और उसके बाद फिर दोबारा उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने ये प्रोजेक्ट को सेव किया होता है, तो वहाँ पे जाके ना उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे 1-2 प्रोजेक्ट ये देखिए ये रखे हुए हैं, तो मैं इनको दोबारा अपडेट कर सकता हूँ। अब मैं क्योंकि न न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, वीडियो एडिटिंग की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ। अगर कोई चीज़ इसमें से रह गई जाती है, तो मेरी अलग से छोटी-छोटी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं कि वो उसका लिंक आ रहा है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो पूरी लिस्ट जो है ना वो फिल्मोरा के हवाले से आप वहाँ पे वीडियो मुख्तलिफ मेरे चैनल पे अपलोड हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन हो जाता है। इस तरह से इंटरफ़ेस जैसे ही ओपन हो जाता है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपनी फ़ाइल जो होती है ना, जो भी फ़ाइल को हम जो है ना वो एडिट करना चाहते हैं, उस पे यहाँ पे एक डबल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसके अलावा उठा के यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल जो है ना, वो अपनी लेके आ जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ये देखें आप कि जैसे ये वाली है, तो मैं इस पे यहाँ पे छोड़ दूँगा, तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे या जहाँ पे आपकी फ़ाइल है, तो वो आप फ़ाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट फाइल्स पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे भी आप जो है ना अपनी फ़ाइल को कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे अपनी वीडियो वाली पट्टी में उसको लेके आ जाना है और यहाँ पे भी वो पूछ लेता है कि आपकी जो रेशियो है, ठीक है जी, प्रोजेक्ट की रेशियो है वो आपकी कौन-सी फ्रेम रेट, रेज़ोल्यूशन और फ्रेम रेट कौन-सी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास ये वाली भी चलती है और ये वाली दोनों जो है ना वो यूट्यूब के लिए चलती हैं, तो आप कोई भी इसमें से आप देख सकते हैं, ये वाली चूज़ कर लें या ये वाली चूज़ कर लें। ठीक हो गया जी। ये करने के बाद आपने रेंडर प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है जी। रेंडर प्रीव्यू करते जाएँगे, साथ-साथ आपकी जो है ना वो फ़ाइल आप अपडेट करते रहते हैं और आप चेक करते रहते हैं वीडियो को चला के, तो वो स्मूथ तरीके से चलती है, ठीक है जी। तो इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे आप वीडियो की लाइन में लेके आए, वीडियो ट्रैक में लेके आए अपनी वीडियो, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कर लें, ठीक है जी। तो अभी ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि वीडियो छोटी-सी है। वीडियो आपकी जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से जो है ना वो टाइम लगता है, ठीक हो गया? तो ये वीडियो जो मेरी है वो 1 मिनट 14 सेकंड की वीडियो है, ठीक है जी? तो इसमें तकरीबन कोई 20 सेकंड उसने 20-25 सेकंड जो है ना वो उसने लगा लिए हैं, ठीक है जी?
अच्छा जी, ये जैसे ही हो जाती है तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। ये करने के बाद आपने अगर आपकी वॉइस जो है ना वो कम आ रही है, ठीक है जी? वॉइस कम आ रही है या यहाँ पे से लेकर ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा हूँ, यहाँ तक आपने कट करना है, ठीक है जी? कब कट कट करना है तो आपने इस कैंची पे इस वाले जो ये लाइन है, ये रेड लाइन इसको आपने यहाँ पे लेके आना है, मतलब उसका एक बॉर्डर बनाना है। बनाने के बाद आपने कैंची पे क्लिक किया तो ये अलग हो गया। ठीक है जी, अब इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने इसको डिलीट किया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपकी आवाज़ इसमें वीडियो जो है आपकी उसमें आवाज़ जो है ना वो कम आ रही है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ये हाथ वाला निशान जहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे अगर थोड़ा-सा दबाव दे के ना, मतलब है आपने लेफ्ट माउस का बटन आपने दबा के रखना है, ऊपर लेके जाएँगे, तो ये आवाज़ आपकी कम या ज़्यादा होती जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपने इस पे यहाँ पे लेफ्ट जो है ना आपका बटन माउस का, उस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे एडजस्ट ऑडियो को ये वाली ऑप्शन आप यहाँ पे चूज़ कर सकती हैं। आप जहाँ पे भी इसको लेके जाएँ, ये देखिए कम या ज़्यादा आपकी ऑडियो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपने इसकी ऑडियो में जो है ना वॉइस ओवर करना है या इसकी आवाज़ ये वॉइस नहीं होनी चाहिए, कोई और वॉइस आपने इसमें चेंज करनी है, तो आपने यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है माउस बटन और यहाँ पे डिटैच ऑडियो पे करना है। ठीक है जी, वीडियो वही रह जाएगी, ये देखें वीडियो वही रह जाएगी। ऑडियो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वाली पट्टी को, ऑडियो पट्टी को सिलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट मार दें और यहाँ पे आप दोबारा इम्पोर्ट और यहाँ पे आप कोई भी ऑडियो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो इसके साथ लगा सकते हैं या वॉइस ओवर आप करना चाहें, तो वॉइस ओवर आपने यहाँ से ये वाले ऑप्शन से आपने वॉइस ओवर करना है। ठीक हो गया जी, इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने अपने कोई भी आपके पास मुख्तलिफ़ क्लिप हैं, जैसे यहाँ तक मैं एक क्लिप बना लेता हूँ, ठीक है जी, उसके बाद एक क्लिप यहाँ तक मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये वाला, अच्छा ये जो है ना यहाँ आपको मैं आपको ये बता दूँ कि या तो ये दोनों सिलेक्ट हों या दोनों अनसिलेक्ट हों। मैं इसको कंट्रोल ज़ी कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ज़ाहिर-सी बात है ऑडियो और वीडियो के साथ दोनों को ही पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो आपने इसको ये देखें, आप दोनों अनसिलेक्ट हो गए। नीचे इन दोनों में किसी पे क्लिक नहीं करना। अगर आपने क्लिक करना है तो एक पे क्लिक करके कंट्रोल को प्रेस करें कीबोर्ड से और दोनों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट अनसिलेक्ट मैंने किया और यहाँ पे कैंची वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे भी इस पे कैंची पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें ये दोनों हो गए हैं। तो क्या करना है, अगर आप इस वाले क्लिप की स्पीड थोड़ी-सी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने इसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने ये देखें स्लो, फ़ास्ट, नॉर्मल या जो भी आप रिवर्स, इसमें रिवर्स का मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा जो लास्ट वाला ये वाला पॉइंट है ये पहले आ जाएगा और ये वाली जगह बाद में आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप अगर आप स्लो करना चाहते हैं अपनी वीडियो को तो यहाँ पे स्लो आप कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ास्ट अगर करना चाहें तो आप कोई भी फ़ास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे ये डबल हो गई है, ठीक है स्पीड। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ठीक हो गया जी, इसको मैं कंट्रोल ज़ी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद इसको भी मैं कंट्रोल ज़ी कर लेता हूँ। इस तरीके से आप जो है ना अपनी वीडियो की जो है ना वो स्पीड को ज़्यादा या स्लो या फ़ास्ट आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है ये वाला ऑप्शन, ये आप देख लें प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले। ठीक हो गया जी? यहाँ पे इस पे मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, अगर आपने स्टार्ट में उसकी रेशियो जो है ना आप अपने प्रोजेक्ट की रेशियो सही नहीं चूज़ की वहाँ से, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे उसको दे दें यहाँ पे 16.9 या जो भी आप यहाँ पे करना चाहें। ये देखिए ये दोबारा आ गए हैं और उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये है प्लेबैक क्वालिटी। प्लेबैक क्वालिटी का मतलब ये है कि ये आपके अपने सिस्टम के फीचर्स पे है कि आपका सिस्टम कितनी हाई लेवल का है, लो लेवल का है, मीडियम है, जो भी है। ठीक है जी, तो ये आपके प्रोसेसर और रैम पे डिपेंड करता है। अगर आपका रैम 6 से 8 जीबी रैम है और आपका प्रोसेसर जो है ना वो 5 जनरेशन या और i5 है या i5 से ऊपर है, तो आप इसको 1/2 या फुल रख सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर इस स्पेसिफ़िकेशन आपकी कम है, तो फिर आप देख लें उस हिसाब से। अगर आप हाई लेवल की करेंगे, फुल पे आपके 2 जीबी रैम है और या 3 जीबी है, ठीक है जी।
तो आपका फिर सिस्टम जो है ना वो हैंग हो जाएगा, उसकी वर्किंग की स्पीड जो है ना वो स्लो हो सकती है। ठीक हो गया जी। उसके अलावा आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, आप अपनी वीडियो का जो भी आप लेना चाहें वो इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है मैनेज ट्रैक्स। मैनेज ट्रैक का मतलब ये है होता है कि आपके पास एक ट्रैक है, आप कोई और वीडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, या यहाँ पे आप जो है ना वो ये देख लें, मैं यहाँ पे टाइटल वगैरह लगा देता हूँ, या कोई भी आप यहाँ पे चीज़ लगाना चाहें, जैसे ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक वीडियो ट्रैक, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाले चाहिए और मैं इसको यहाँ पे चूज़ करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, तो ही मेरे पास जो है ना वो टाइटल आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ये टाइटल आगे आगे आना होता है, ठीक है जी। तो टाइटल जो है ना वो आगे आना होता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे इसको टाइटल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपने टाइटल लगा लिया है तो टाइटल पे आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आप उसको री-एडिट कर सकते हैं। री-एडिट करने के लिए आप यहाँ पे इसको एडवांस में भी चले जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे प्रीसेट में मतलब ये है कि आप, जैसे मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, इसका कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कस्टमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट का यहाँ पे कलर फिल वगैरह, ये देखें, यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट का कलर जो है ना वो कर सकते हैं चेंज। ओपासिटी का मतलब ये होता है कि इसी की ओपासिटी जो है ना वो, ये देखें, ये कम या टेक्स्ट की जो है ना वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इसका बॉर्डर जो है ना, ये वाला बॉर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें, ये बॉर्डर आपका, इसके बॉर्डर की ओपेसिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी आप इसकी जो है ना वो साइज़ जो है ना, बॉर्डर का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शैडो है, अगर आप शैडो कोई देना चाहें वो कर सकते हैं। शैडो का फिर आगे आप जो है ना वो ओपेसिटी है वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ना आपकी ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपकी जो ये वाला यूआर टाइटल है, यूआर टाइटल एक 1 है, एक 2 है, ठीक है? ये 2 यूआर टाइटल आए हुए हैं। तो आपका जो पहले वाला ऊपर वाला फर्स्ट वाला यूआर टाइटल है, ये वाला, ये वाला, ये देखिए, ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला। अच्छा, ये जो सेलेक्ट मैंने किया हुआ है, ये नीचे वाला है और ये वाला ऊपर वाला सेलेक्ट है। तो ये दोनों, अगर आप कहते हैं कि दोनों बराबर जो है ना वो स्टार्ट वीडियो में आ जाएँ, तो आप इनको दोनों को बराबर कर लें, ठीक है जी? बराबर भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से, इसको ये देखें, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे एनिमेशन का। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से कोई भी आपका इंट्रो वगैरह है, या आपका टाइटल जो भी है वो उसको शो हो मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में, मुख्तलिफ़ सैंपल, मुख्तलिफ़ स्टाइल के साथ, ये इस तरह से जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहें। जैसे मैं इसको यहाँ पे ये देखिए, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ ये वाला चूज़ कर लें, ये वाला चूज़ कर लो, या ये मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये मुझे कर दो, या ये वाला अच्छा कर दो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये वाली 2 जो है ना वो आपकी टेक्स्ट की पट्टियाँ, लाइनें आई हुई हैं। आप कहते हैं कि कोई और भी आ जाए, तो आप यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है करें और यहाँ पे कोई और चीज़ यहाँ पे आपने ऐड करनी है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये ऐड शेप है, अगर आप कोई भी शेप यहाँ पे लगाना चाहें, इसको बड़ा छोटा जहाँ मर्ज़ी करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एरो के बटन पे आप जो है ना ये वाली इस शक्ल पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने कोई भी चीज़ चूज़ करनी है और उसको ये कहते हैं कि ये चीज़ ना हो और यहाँ पे आप डिलीट करना चाहें, तो वो डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ जो फ़ॉन्ट स्टाइल हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसकी जो है ना वो बढ़ाना है, उसका साइज़ टेक्स्ट का कम ज़्यादा करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़ कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी दिए हुए हैं। वो आपने जो भी आपकी मतलूबा चीज़ें हैं, जिस तरह से आप सूटेबल समझते हैं, वो करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, तो आपका जो इंट्रो है या आपका टाइटल है, वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी? यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे ओके कर देना है, तो वो आपका सेट हो जाएगा, जो भी आपका टाइटल है। टाइटल मुख्तलिफ़ यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कुछ जो है ना वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, कुछ जो है ना वो ऑटो वैसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें, तीर का निशान आ रहा है,
तो ये तीर के निशान का मतलब ये है कि ये डाउनलोड करने पड़ेंगे, आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे है आगे, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, यहाँ पे है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब वही होता है फ़ोल्डर वाली, ये वाली जो फ़ोल्डर किस तरह से बनाते हैं, ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ ये चीज़ें हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये यहाँ पे जो थैंक्स फॉर वाचिंग का या कोई मतलब बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ तो वो, और इसके बाद सब्सक्राइब वाला बटन, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला और ये वाला इंट्रो वगैरह, ये भी आप मैं जैसे ही यहाँ पे उस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो है ना वो अपनी वीडियो में वो जो है ना वो सेट कर सकता हूँ। तो ये किस तरह से करना है इसके मुतालिक भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, ठीक है जी। यहाँ पे आप ऐड न्यू पे मैं अभी बहरहाल बता देता हूँ, यहाँ पे ऐड ए न्यू फ़ोल्डर पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी फिर उसको यहाँ पे एक नाम दे देंगे। नाम देने के बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ इम्पोर्ट करेंगे तो वो इस फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सैंपल के कलर हैं, यहाँ पे सैंपल वीडियो है, यहाँ पे सैंपल कलर का मतलब ये होता है कि आप अपनी वीडियो में कोई सैंपल वगैरह जो है ना वो देना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये वाला देना चाहूँ, ठीक है जी, और इसको यहाँ पे जो है ना ये देख देख सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो अगर कम या ज़्यादा करना चाहूँ, छोटा-बड़ा मतलब है कोई भी चीज़ कोई पिक्चर आ गई है या कुछ मालूमात इस तरह से मेरी वीडियो में आ गई है जो मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहता, इस जगह पे है या इस जगह पे है या जहाँ पे भी है, आप इसको बड़ा-छोटा या जहाँ पे भी आप घुमाना चाहें, तो वो मुख्तलिफ़ कलर आपके पास, मुख्तलिफ़ बाकी कलर जो है ना वो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड करने पड़ेंगे। 3-4 जो है ना वो कलर हमारे पास, ये 3-3 6 कलर जो है ना, 6, 7, 8 कलर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। इसमें से आप जो है ना वो कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, टाइटल के बाद यहाँ पे ट्रांज़िशन है, टाइटल का भी मैंने आपको बता दी है। ऑडियो का मतलब यही, ऑडियो का यही है कि आपके पास मुख्तलिफ़ साउंड वगैरह आए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये ऑटोम ऑटोम बम वो सिनेमैटिक हॉरन डिजिटल आर्ट रिकॉर्ड फज़ या ये आप बैकग्राउंड में कोई चीज़ लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। टाइटल का मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्रांज़िशन का ये है कि आपकी जो भी आपकी मतलब है, जैसे ये यहाँ पे मैंने कोई चीज़, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं यहाँ पे इसको ये देखें इस तरह से। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ठीक हो गया जी। इस तरह से आप अपनी वीडियो की सेटिंग वगैरह वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड शो मुख्तलिफ जो है ना वो ट्रांज़िशन दिए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से जिस तरह से आप ये वीडियो चलेगी तो आपकी, जैसे मैं यहाँ पे एक ये देखें यहाँ पे ये लग गई है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे लग गई है। अच्छा, ये देखें, ये इस तरह से आपकी वीडियो जो है ना, अगर आप ये लगाना चाहें या ये लगाना चाहें, ठीक है जी, तो ये इसको आगे ये इस तरह से आपकी वीडियो, बहरहाल जो हम वीडियो मुख्तलिफ लोगों की कुछ चल रही होती हैं इस तरह से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। इफ़ेक्ट में इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई किसी भी ये डार्क मोड में या फ़िल्म 4 या मिरर या ये डबल आपने करना है, जैसे मैं इसको ब्लर वगैरह अगर आप करना चाहें तो वो ब्लर भी कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के हवाले से मुख्तलिफ जो है ना यहाँ पे ऑप्शन है, इम्पोर्ट फ्रॉम कैमरा, फ़ोन, मीडिया फ़ाइल, इंस्टेंट कटर टूल, ये जो चीज़ें इम्पोर्ट के हवाले से हैं। नेक्स्ट उसके साथ साथ वाला जो ऑप्शन है वो रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम। वेबकैम का मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम पे जो है ना वो वेबकैम लगाया हुआ है या वेबकैम लगा हुआ है लैपटॉप पे या पीसी पे आपने, तो वो उस तरीके से आप इसकी जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन। अगर आप रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन जैसे ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ जो है ना ये भी स्क्रीन जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है। तो आप ये इसको फिल्मोरा 9 में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप इसके ज़रिए यहाँ पे ये देखिए, इस पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर ओके कर दूँगा तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे उसकी रेशियो देनी है प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे जो है ना फुल स्क्रीन करनी है या जो भी करना है। यहाँ पे आप कस्टम टारगेट विंडो का मतलब ये है कि ये पूरी जितनी विंडो ओपन हुई है उसको आपने जो है ना वो चूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे माइक नो डिवाइस माइक, अगर आप माइक यहाँ पे लगा हुआ होगा तो यहाँ पे माइक का शो हो जाएगा। यहाँ पे ये लीड जो है ना लीड फ़ोन्स यहाँ पे
लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे अगर लगे हुए हैं तो ये इसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही ये बाकी इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना, ये देखिए यहाँ पे जो है ना सेव कहाँ पे होना चाहिए, डेस्कटॉप पे, और उसके बाद ड्रेस पिक्चर वाली उस पे उसी फ़ोल्डर पे होनी चाहिए। आप कहीं पे भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं, बेटर करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं, बेस्ट करना चाहते हैं, लो करना चाहते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड टाइमर, अगर आप टाइमर लगाना चाहते हैं कि 2 घंटे या 1 घंटे या 15 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ और जितने भी 15 मिनट हो जाएँ तो उसको जो है ना वो रुक जाए। उसके बाद यहाँ पे ये शो होना चाहिए, अगर आप उसका स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं वंडरशिल फिल्मोरा में, तो आपका जो कर्सर है वो कौन से कलर में शो होना चाहिए, ठीक है जी। ये आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रेम रेट भी आप उसकी चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे है फ़िल्टर बाय फ़ाइल टाइप। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखें आप, जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑडियो, वीडियो या पिक्चर वगैरह, ये पिक्चर है, ठीक है जी, तो वो आई हुई हैं, ठीक है जी। जो भी हम अ, वीडियो की जो है ना वो एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास थंबनेल भी होता है या पिक्चर वगैरह भी हो सकती है। उसमें हम बैकग्राउंड के लिए म्यूज़िक भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हम जो है ना हमारी वीडियो भी तो ज़ाहिर-सी बात है होनी है। तो आप यहाँ पे इमेज या ऑडियो, अगर आप इमेज पे करेंगे तो ये देखिए ये इमेज पे खाली आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वीडियो आ जाए तो यहाँ पे जो वीडियो होगी वो आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर सारा कुछ यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू ऑप्शन पे, व्यू ऑप्शन, ये देखें ये 9 जो डॉट है, नुक्ते हैं, इस पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे है पहला ऑप्शन है व्यू का, तो व्यू लिस्ट लिस्ट व्यू यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज थंबनेल कर सकते हैं, मिडल, स्मॉल, ये वाले इसको थंबनेल, हम जैसे ही हमें इसकी जो फाइलें में आ रही हैं इसको हम थंबनेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लार्ज भी कर सकते हैं, ये देखिए लार्ज आ रही है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल करना चाहें, या ये देखिए ये बिल्कुल छोटे हो गए हैं, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप वगैरह जिस हिसाब से आप उसको करना चाहें, तो वो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे कोई भी आपको, जैसे मैंने वो यहाँ पे डिलीट किया था, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि इस वाले हिस्से से अगर मैं ये यहाँ तक अगर मैंने कट करना है, ठीक है जी, तो ये देखिए ये खाली ऑडियो वीडियो जो है ना वो इसका ये वाला हिस्सा जो है ना वो कट हुआ है, अलग पार्ट हुआ है। तो मैं इसको कंट्रोल ज़ी कर लेता हूँ, और मैंने पहले भी बताया है कि या तो दोनों ऑडियो वीडियो को चूज़ करना चाहिए ट्रैक को, या बिल्कुल अनसेलेक्ट दोनों को करना चाहिए। तो अब मेरे पास दोनों अनसेलेक्ट है, मैं जहाँ पे भी कैंची इस पट्टी को लेके जाऊँगा और यहाँ पे पट्टी के लेके जाऊँगा, तो ये देख सकते हैं ये अलग हो गया। अगर आप ये वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको जो है ना रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी, इस तरीके से। ज़्यादातर क्या होता है कि इम्पोर्ट करना होता है, इम्पोर्ट करने के बाद ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं या जिनको ज़रूरत होती है, इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे वॉइस का इश्यू होता है, उसकी वॉइस कम होती है। तो वॉइस पे मैंने जो पहले बताया है, इस पे डबल करें और इसको जो है ना वो इस पे आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ पे आप एडजस्ट करें वो कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कट करना होता है, कट करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे रेशियो वगैरह चूज़ करनी होती है, रेशियो आप स्टार्ट में भी उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये इसको बारीकी से बिल्कुल सुनना है, थोड़ा-थोड़ा करना है, तो आप ये वाली पट्टी जो है ना आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से भी, या इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये सेकंड टू सेकंड, ये 5 से लेकर 10 सेकंड तक इतनी आ गई। 5-5 सेकंड की ये जो है ना वीडियो बन गई है, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कम या ज़्यादा जितना मर्ज़ी करें। वो यहाँ पे ये देखिए ये वाला ऑप्शन है ज़ूम टू फिट टाइमलाइन। टाइमलाइन पे इस स्क्रीन पे जो है ना वो शो हो जाएगी, जितनी भी आपकी वीडियो है वो उतनी ही आपकी यहाँ पे सामने शो हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट इसकी कलर करेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे जो है ना इस पे सिंगल मतलब है राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, और उसके बाद यहाँ पे करें कलर करेक्शन, ठीक है जी। कलर करेक्शन पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ये वाली जो भी आपने क्लिप चूज़ किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने ये वाला कर लेता हूँ, या ये दरमियान वाला कर लेता हूँ, और इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से, और यहाँ पे कलर करेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। तो ये इसके ऑप्शन, और यहाँ पे ये मुख्तलिफ कुछ इस तरह से बने बनाए सैंपल आ जाते हैं,
और उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे ये वाइट बैलेंस कलर और मुख्तलिफ इसके वाइट बैलेंस अगर मैं इसको कलर वाइट बैलेंस अगर मैं इसका थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहूँ, तो ये देखें इसको बढ़ा या कम या ज़्यादा जो भी, यहाँ पे ये देखें टेंट इसको टेंट है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसकी कलर करेक्शन, यहाँ पे एक्सपोज़र है, कंट्रास्ट है, ये 5-7 ऑप्शन मेन ऑप्शन है इसकी यही है। इसकी यह देखें ये इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस एक्सपोज़र को आप कर सकते हैं, ब्राइटनेस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रास्ट आप थोड़ा-सा देना चाहें, अलबत्ता मेरी जो वीडियो है इसमें प्रॉपर लाइट है, ठीक है जी। ये ज़्यादातर वही होता है कि जहाँ पे हमारी लाइट जो है ना वो जैसे ही हमने वीडियो शूट की है उसमें लाइट का इश्यू है या उसमें किसी भी जगह पे हमारी वीडियो जो है ना वो साफ़ नहीं आ रही, धुंधली आ रही है, मैली आ रही है, ठीक है जी। तो उस के लिए हमें ये वाले ऑप्शन जो है ना वो कलर करेक्शन जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। बहरहाल ये जो 2 ऑप्शन है, एक व्हाइट बैलेंस और एक कलर का ऑप्शन हम कलर करेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस तरीके से करके ना यहाँ पे ओके कर देंगे, तो आपकी जो वीडियो की कलर करेक्शन वो हो जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मतलब है वीडियो देखने के बाद आप कहते हैं नहीं जी इसमें थोड़ा-सा और ब्राइटनेस चाहिए या ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है, तो आप तब भी इस पे डबल क्लिक करके ना ये इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कलर करेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन ये वाले जो है ना वीडियो है इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ग्रीन स्क्रीन, ठीक है? ग्रीन स्क्रीन पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो आप इसको ये देखें इसको जहाँ तक आप लेके जाना चाहें, तो वो आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड फिर दोबारा आप चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। बहरहाल बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने एक ज़बरदस्त आप अपने मोबाइल से जो है ना वो बैकग्राउंड ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर लोग जो है ना वो वीडियो शूट करते हैं अपने मोबाइल से। तो मोबाइल से आप वीडियो अपने बैकग्राउंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है। आप वीडियो देखें अपने मोबाइल से ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐप है, आप उसको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही जो है ना वो कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड वीडियो का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन है मोशन का। यहाँ पे मोशन का मतलब ये है कि कोई भी आप यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली वीडियो, ठीक है जी? ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी आपका मोशन जो भी आप मोशन लगाना चाहें, ये वाला कोई भी मोशन आप ये जैसे मैं ये वाला मोशन लगा देता हूँ, ठीक है जी? तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये वाली जो मेरा पहला फर्स्ट है जिस पे मैंने ये लगाया है, ये क्या हो जाएगा ये देखिए आप। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल हामिद नवाज़ और भाई। दोस्तों कैसे हैं? फिट-फाट हैं और मस्ती में आपकी लाइफ गुज़ार ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अपना मोशन का जो है ना वो लगा सकते हैं। आप अपनी वीडियो आप कहते हैं कि मेरा क्लिप घूम के इधर से उधर आए, तो वो भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी? इस तरीके से जो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा था सॉरी, तो वो ये है कि आपका जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला लगाना चाहें आप यहाँ पे क्रोमा की सॉरी ये आप लगाना चाहें जैसे ये वाला है, ठीक है जी? अब ये इस तरह से आ गया है, तो आपने क्या करना है इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप टू फिट इस तरह से करने के बाद फिर आपने आ जाना है इस पे ये क्रॉप पे आ जाना है। अच्छा जी, क्रॉप के आ जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएँ और उसके बाद ये इस तरीके से और उसके बाद फिर इस तरीके से और ओके कर दें। और उसके बाद यहाँ पे आप रीसेट कर दें। ये है आपका लाइक, सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना ऑप्शन, वो आप यहाँ पे वीडियो में ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब के चैनल की वीडियो के लिए ये चीज़ें होती हैं। साथ-साथ हम बाज़ औक़ात लगा देते हैं, कुछ लोग जो है ना वो ऑटो सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करते हैं। बाज़ औक़ात हम याद दहानी के लिए भी ये अपनी वीडियो में ऐड करना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोग बल्कि तकरीबन लोग जो है ना सारे ये यूज़ करते हैं, ठीक है जी? तो दोस्तों मेरे ख़्याल से मैंने तकरीबन जो चीज़ें मेन चीज़ें थी वीडियो एडिटिंग के हवाले से वो मैंने कर दी है। वीडियो भी काफ़ी जो है ना वो लंबी हो गई है। तो इसके अलावा अगर कोई चीज़ें बाकी जो आपके ज़हन में हैं कि इस वीडियो में मैंने नहीं बताई,
तो वो आप मेरे जो है ना वो इस पे चैनल पे वंडर शेफ़ फिल्मोरा की जो लिस्ट है मैंने बनाई हुई है, वो उसमें आप जाके ना वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप जो है ना जितनी भी आप मतलूबा जो भी आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इसके बाद एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे MP4 आपने चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे वीडियो का नाम देना है, यहाँ पे लोकेशन आपने देनी है कि आपकी फ़ाइल जो है ना वो एक्सपोर्ट होके कहाँ पे शो हो। उसके बाद यहाँ पे रेज़ोल्यूशन है और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट का मतलब ये आता है गुड करने के बाद अगर मैं बेस्ट कर लेता हूँ, तो ये थोड़ी-सी हाई डेफ़िनिशन और उसकी हाई रेज़ोल्यूशन हो जाएगी, बिट का रेट भी काफ़ी बढ़ गया और उसके बाद अगर मैं ये करूँ, तो ये भी इसकी ज़्यादा एमबी की हो जाएगी। तो इसके बाद कंप्रेस ऐसी बात है हमें जो वीडियो चाहिए होती है वो कम एमबी की कोशिश करते हैं कि अपने चैनल पे कम एमबी हो 50, 60, 100 एमबी तक ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जो है ना हमारी नेट भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और हमारा टाइम भी बचे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपनी वीडियो एडिटिंग अपने चैनल के लिए, टिकटॉक के लिए या फ़ेसबुक के पेज के लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो थी मेरी यहाँ तक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।